झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अब हमारे बीच नहीं है, जिसके बाद घाटशिला में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। बीजेपी के तरफ से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाई थी और ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो पूर्व शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, उनके बेटे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया है। हालांकि वो घाटशिला का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने लिखा है जोहार घाटशिला। आखिर इसके क्या मायने हैं, आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, जिस तरीके से वो लगातार घाटशिला का भ्रमण कर रहे हैं, 3 दिन पहले ही उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद 4 दिन पहले उनकी जो पोस्ट है वो कुछ इसी प्रकार है, घाटशिला का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, जोहार घाटशिला भी उन्होंने लिखा है। क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, चंपई सोरेन जो है वो कोल्हान के टाइगर के तौर पर जाने जाते थे और जैसे ही उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ा था, उसके बाद वो टाइगर का तमगा जेएमएम की तरफ से रामदास सोरेन को दिया गया था। चुनावी मैदान में अगर देखें तो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन जो है आमने सामने दिखे थे। हालांकि जीत हासिल जो है रामदास सोरेन जी ने की और फिर उसके बाद वो मंत्री भी बने, लेकिन असामयिक एक उनका निधन होता है और उसके बाद जो है अब उत्सुकबुगाहट तेज हो जाती है कि वहाँ पर अब बहुत जल्द जो है उपचुनाव हो सकते हैं। ऐसे में फिर से एक बार सीधे तौर पर टक्कर जो है वो बाबूलाल सोरेन और जो रामदास सोरेन के बेटे हैं उनके बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच एक नया भी फॉर्मूला जो है वो जेएमएम की तरफ से अपनाया जाता है। देखिए, अगर पिछले कई उपचुनाव को देखें तो उसमें पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, फिर चुनावी मैदान में जो मधेपुर और डुमरी में हुआ है वो फॉर्मूला को अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर वो जेएमएम के लिए वो हिट भी रहा है, तो ऐसे में उस फॉर्मूला को यहाँ भी अपनाया जा सकता है। और देखिए, डुमरी में जो जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पहले जगन्नाथ महतो के बेटे को मौका मिल सकता है, फिर वहाँ उनकी पत्नी को मौका दिया गया, तो कई संभावनाएं जो है वो बनी रहती है और जेएमएम खास करके एक रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मास्टर स्ट्रोक फैसला होता है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को उस एक मुश्किल में डालती है। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में चंपई सोरेन जी भी फ्री हैं, तो क्या वो अधिक समय उस घाटशिला के क्षेत्र में देते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब कोल्हान में भी जेएमएम की पकड़ मजबूत हुई है, पहले भी थी लेकिन और मजबूत हुई है इस चुनाव में। अगर आप देखें तो पहले सिर्फ संथाल को गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब कोल्हान भी जेएमएम का गढ़ हुआ है। तो ऐसे में फिर से एक बार घाटशिला के सीट पर क्या जेएमएम अपनी जीत को बरकरार रखती है या फिर कोई बदलाव होता है? बीजेपी की तरफ से भी क्या उम्मीदवार में बदलाव किए जाते हैं? ये कई संभावनाएं जो अभी फिलहाल बाकी है। लेकिन इसमें एक एंट्री ये भी हो सकती है कि जिस तरह से पिछले चुनाव में जयराम महतो विधायक नहीं थे और सीधे एक नए नेता के तौर पर उभर कर आए, एक आंदोलनकारी के तौर पर उभर कर आए, लेकिन इस चुनाव में अब वो विधायक भी हैं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और अगर कोल्हान के क्षेत्र में देखें तो लगातार वो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उस पर। तो क्या जयराम की भी एंट्री से इस क्षेत्र में एक नया बदलाव देखने को मिलता है? चुनाव दिलचस्प होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन चंपई सोरेन ने अपनी मेहनत जो है अभी से शुरू कर दी है। लेकिन मदन, आपने कहा कि संथाल के साथ अब कोल्हान में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ जो है वो मजबूत हो रही है, तो क्या चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, जो कि इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ लिया है, अब फिर से वो उपचुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? अब ये तो वक्त बताएगा बीजेपी किसे उतारती है, लेकिन क्या लगता है वहां पर बीजेपी के लिए कितनी चुनौती रहने वाली है? देखिए, ये सीट पहले बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 2 बार से रामदास सोरेन जी वहां पर जीत रहे थे और अगर आप देखें तो चंपई सोरेन का भी वो कार्यक्षेत्र रहा है। तो ऐसे में जब सीधा मुकाबला अब बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन जी के बेटे से होता है और चंपई सोरेन की भी एंट्री होती है इसमें, तो कांटे की टक्कर जो है ये देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार में अभी जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इंडिया फोल्डर जो है वो मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव भी अपने पक्ष में रखना चाहेगा, परिणाम जो है उनके पक्ष में हो, क्योंकि जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में वापसी की है हेमंत सोरेन जी की, तो उसके बाद
उसी जीत के सिलसिला को बरकरार रखने की कोशिश इस उपचुनाव में भी करेगी। तो आने वाला वक्त जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अगर जयराम की तरफ से भी उम्मीदवार दिया जाता है तो क्या जयराम भी इन दोनों के खेल को बिगाड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर बीजेपी, आखिर कौन उम्मीदवार इस बार कह सकते चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी की ओर से एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन पर दांव बीजेपी खेल सकती है या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।